राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई उदय भानु जी हम सबके बीच में मुख्तार के रूप में संबोधित करने के लिए आए हैं। मैं बिहार की धरती पर और बेनीपट्टी पर विधानसभा में उनका राष्ट्रीय सचिव उनका स्वागत करता है और उनको बधाई देता है, क्योंकि मैं उदय भानु जी को जब बिहार में नौजवानों की लड़ाई मसाल के जुलूस के रूप में हमारे प्रदेश कार्यालय से जब चले थे उस दिन मैंने युवाओं का जोश और आपका नेतृत्व हमने बहुत नजदीक से देखा था और उस कार्यक्रम में भी मैं आपके साथ था। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज जब मुझे मालूम चला कि आप हमारे ही प्रभाव क्षेत्र में आ रहे हैं और युवाओं ने आमंत्रित किया तो सारे कार्यक्रम छोड़ करके मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी युवाओं के धड़कन उदय भानु जी के कार्यक्रम में शामिल हुआ। मैं इस क्षेत्र के जुझारू नेता और जिला के अध्यक्ष भाई मनोज मिश्रा जी, रूपन झा जी, शाहिद हुसैन जी और मनोज मिश्रा जी, अमूल्ला खाजा जो डिप्टी मेयर साहब संबोधित कर रहे थे, शाहिद भाई जी और जो श्री कृष्णारी जी जो संचालन कर रहे हैं, ये भी हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। और हमारे बीच में जिनका नाम गरीबदास है, लेकिन ये इनका जो दिल है वो इस देश के गरीबों, कमजोर, शोषितों और वंचितों के लिए ही धड़कता नहीं है। और ये सिर्फ युवाओं के नेता नहीं है, बल्कि वास्तव में इन नौजवानों को राजनीति में कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी भी प्रेरणा स्रोत है। तो मैं ऐसे नौजवान को भी सलाम करता हूं। और हमारे मोदी साहब मुदस्सिर जी कल मेरे साथ बैठे थे, आज पीछे हम चलते, मुझे अच्छा लगा। बहुत लंबी लिस्ट है। मैं सभी को, सुबोध मंडल जी को और सारे नेताओं को और विशेषकर प्रखंड के आए हुए सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत और वंदन और वंदन करता हूं। आज चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि है, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, इस देश को नौजवानों के साथ साथ इस देश के प्रमुख लोगों को सोचना और समझना है, क्योंकि ये देश बड़ी मशक्कत से देश को बनाया गया है। ये तो रियासतों का देश था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब, मेरे कहने का मतलब है कि सरदार पटेल की बात करूं या किसी भी महापुरुष की मैं बात करूं, लेकिन इनका सबका सपना क्या था? इनका सपना ये था कि हम सबको एक साथ रहना है। यानी इस देश में जो समस्या है उसका समाधान ढूंढा और उन्होंने कहा कि इस देश में हम सामाजिक न्याय ही नहीं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, हम समानता की बात करेंगे, हम न्याय की बात करेंगे और अवसर की समता की भी बात करेंगे। और ये किसी एक जाति ने नहीं किया, ये किसी एक वर्ग ने नहीं किया, सबने मिलकर कहा और मिलकर के इस देश को चलाने के लिए हमको आपको सप्रीम हित प्रिया मुदस्सिर जी ने इस देश का संविधान दिया और भारत का संविधान दिया। वो भारत का संविधान कांग्रेस ने दिया और जब कांग्रेस ने दिया है तो हर जाति धर्म के लोगों ने दिया। तो जो कांग्रेस की विचारधारा है वो इस देश में हर जाति धर्म के लिए हर विषय महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय का विषय केवल अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का विषय केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, इस देश में समता का विषय जो है वो किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है, और न्याय का जो विषय है वो इस देश के हर जाति धर्म के लिए है। तो आइए हम सब मिल करके ये काम कोई और नहीं करेगा, इसको नौजवान लोग करेंगे। और नौजवानों ने जो क्रांति की है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। अगर आज नौजवानों ने अंगड़ाई बिहार में ले ली है तो इसका परिवर्तन जरूर होगा। एक हमारे अभी नंदी साहब ने कहा, उसका मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको भरोसा दे रहा हूं और भरोसा इस बात को दे रहा हूं कि जननायक राहुल गांधी ने चिंतन शिविर में भी कहा और रायपुर में भी कहा, क्या कहा कि अब जितने भी संगठन के पद होंगे उन संगठन के पदों में 50% जो हक होगा वो इस देश के नौजवानों का होगा। ये उन्होंने राहुल गांधी जी ने कह दिया है।
और संगठन के ही पदों पर नहीं होगा, जब टिकट का भी वितरण होगा तो देश से तो होगा ही होगा। प्रभारी होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार की धरती पर जो है वो 50% से कम नौजवानों का हक नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और इसके लिए तो सबसे अच्छा है कि आपको जो प्रभारी कृष्णा और नीरू जी आए हैं, हम सबके प्रभारी हैं, बिहार के प्रभारी हैं, तो आपको तो और जोश में आ जाना चाहिए और तो आपको ये मंच पर अब ये सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका प्रभारी ही नौजवान आ गया है और अभी तो मैं भी बुढ़ा नहीं हूं, 50 के अंदर वाला हूं। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि 50 से नीचे वालों को अब सोचने समझने की जरूरत नहीं है, अब उनको करने की जरूरत है और ये काम आप कर सकते हैं। मंच पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इसके पहले आपको चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। ऐसा नहीं कि मधुबनी को मौका नहीं दिया गया, आपको फुलपरास भी दिया गया, आपको बेनीपट्टी भी लड़ने का दिया गया। अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदय भानु जी आए हैं, तो हम ये नहीं कहते कि 2 पर ही लड़ेंगे, ज्यादा पर भी लड़ सकते हैं, लेकिन 2 पर तो लड़े ही ना। तो हम ये चाहते हैं कि भाई अगर हमें जो सीट मिले वो नौजवानों के हाथों में है, अब उस सीट को जीत में कैसे बदला जाए, ये काम हमको कोई और नहीं करेगा, ये बिहार का नौजवान करेगा, ये मेरा दिल कहता है। और मैं पहले दिन से आया हूं सितंबर से और तब से कह रहा हूं, और इसके लिए कुछ और नहीं करना है। आप सब जानते हो कि मोदी सरकार इस देश को बर्बाद कर रही है, उसको हम लुटेरी गैंग कहते हैं। वो लुटेरी गैंग इस देश का खजाना ही नहीं लूटना चाहती है, आपका भविष्य लूट रही है, आपके नौजवानों का भविष्य लूट रही है, नौकरी लूटती है, आपका ठेका पट्टा सब लूटता है, आपका भविष्य लूट रहा है। और एक काम और लूटता है, क्या? जिस बूथ पर वोट पड़ता है उस वोट पर जाने पर पहले आप देखो जाके, आपका वोट ही नहीं है, आपका वोट काट देगा। और वोट काटने का तरीका केवल एक है कि यहाँ पर जैसे बेनीपट्टी में 300 बूथ है, 301 बूथ है, तो वो कहेगा कि एक बूथ पर केवल जो है 20 वोट काटता, और किसी बूथ पर केवल 20 वोट अगर काट दिया गया, और 20 वोट काटना आसान होता है, किसी के घर में केवल 1 वोट और काट दिया जाए तो सोचेगा 1 वोट से क्या फर्क पड़ता है, 2 वोट से नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। कोई आदमी बिहार में कहीं बाहर चला गया, उसको नौकरी करने चला गया, उसका वोट काट दिया, तो जरा जोड़ो जरा कि हर बूथ पर अगर 20-20, 25-25 वोट काटा तो पूरे विधानसभा में कितना वोट काट दिया। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ, हर जगह गुजारिश करता हूँ, फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपके सुनहरे भविष्य के लिए जननायक राहुल गांधी ने कदम बढ़ा दिया है। आपको सिर्फ नेता ही नहीं बनाएंगे, आपको भागीदारी देंगे, और आपको भागीदारी राजनीति में ही नहीं, आपको ठेका पट्टा, नौकरी और जीवन का भविष्य सब कुछ देने के लिए है। लेकिन वो चुनाव से मिलेगा, वो राजनीति से मिलेगा, और वो जब सरकार बनेगी तभी मिलेगा। टिकट तो कुछ ही लोगों को मिल जाएगा, लेकिन सरकार बनने पर इस देश के, बिहार के लोगों के भविष्य का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आइए बिहार में सरकार बनाने के लिए काम करना शुरू करें। एक संकल्प लेने की, जब तक बिहार में सरकार नहीं बनेगी, जब तक बिहार में जो है परिवर्तन नहीं हो जाएगा। अगर युवाओं ने कहा है कि बिहार में परिवर्तन, तो ये परिवर्तन की आंधी आपसे शुरू होनी चाहिए, और इसके लिए केवल एक काम करना है। सड़कों पे तो आप संघर्ष करते ही हैं, एक सचिव आपसे निवेदन कर रहा है, जाइए अपने बूथ पर जहां वोट डालते हैं, वोटर लिस्ट निकालिए और अपने साथ उन 15 नौजवानों को तलाशना शुरू करिए अपने बूथ पर, जो 16 साल से 35 साल तक के लोग हैं, जिनकी उम्र 16 साल है और 35 साल के बीच में है, और जो 35 साल से ऊपर के लोग हैं, वो 15 लोगों को ढूंढना शुरू करिए, और 30 लोगों की जब टोली बन जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बूथ हराने की कोशिश कर पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उन बूथों पर जाकर के चेक करो कि आपके किस रिश्तेदार का वोट नहीं है, और अगर आप 30 लोग ढूंढना शुरू कर दोगे तो ये जो लुटेरी गैंग है ना भाजपा, उसकी हिम्मत नहीं है कि आपके वोट को कोई काटने की हिम्मत जुटा सके। इसलिए मेरे साथियों कि आप चुनाव बहुत कम है, 100 दिन का चुनाव रह गया है, और 100 दिन में संगठन को खड़ा करना है। ऊपर संगठन बने, आज बनेगा कल बनेगा, उसकी चिंता करना बंद कर दो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप कहते हैं कि आपको सम्मान मिला कि नहीं मिला, मैं अपने प्रभार क्षेत्र की जिम्मेदारी लेते हुए कह रहा हूं, अगर किसी नौजवान को लगे तो आप अपने उदय भानु को फोन करें, उससे पहले आप
सुशील पासी को याद करिएगा, आपको मंच से लेकर संगठन तक का आपको सम्मान मिलने का काम करेगा। लेकिन आप मेरी मदद करें, क्योंकि नौजवान ही उस बूथ पर लड़ेगा, नौजवान ही उस बूथ पर लड़ेगा और नौजवान ही ये चेक करेगा कि कोई गुगेरी लैंड जो लुटेरी गैंग है गुजरात की, वो आपकी नौकरी तो छीन ही रहा है, लेकिन आपका वोट नहीं छीन पाएगा, आपसे डरेगा, भागेगा। इसलिए इन्हीं उम्मीद के साथ कि आइए हम युवाओं के साथ चल करके बिहार मांगे परिवर्तन, उसके कदम से कदम आपका साथ देने के लिए आपके बीच में आए हैं। और आइए चलो बूथ की ओर, यानी हर नौजवान अपने बूथ को मजबूत करेगा और कहेगा कि जहां मैं वोट डालता हूं वो सबसे ज्यादा मजबूत वोट है और सबसे ज्यादा जीतने का काम उसी बूथ से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। सभी नौजवानों से आग्रह करूंगा कि अब सब लोग यहाँ आ जाएं और जिनको सुनने के लिए आप आए हैं अब उनका ही भाषण होने वाला है, इसलिए सबों से आग्रह है।